राजस्थान पुलिस इन दिनों एक सवाल का जवाब ढूंढ रही है, जिसकी एक कड़ी मिलने के बाद जांच विभागीय जांच में तब्दील होकर रह गई है। एक ऐसी वारदात जिसमें पीड़िता खुद एक आईपीएस अधिकारी है। अर्थ और अपराध के लिए चर्चित जिले में तैनात आईपीएस अधिकारी की निजता और सुरक्षा को उनकी खुद की टीम ने ही दांव पर लगा दिया। डिजिटल फुटप्रिंट मिटा दिए गए, सबूत नष्ट कर दिए गए, लेकिन आईपीएस के साथ हुई इस वारदात के बाद भी बेदाग होने का दावा करने वाली राजस्थान पुलिस इस मामले में एफआईआर दर्ज तक नहीं कर पाई। लेकिन अब विपक्ष ने इस पूरे मामले में महिला सुरक्षा पर ऐसा बयान दे दिया है जिसकी गूंज दूर तक जाती हुई दिखाई दे रही है। तो आज इस खास पेशकश में हम बात करेंगे उस सवाल की जिसका जवाब राजस्थान पुलिस तलाश रही है, और सवाल ये है, हु इज द ब्लैक शिप? टाइगर की जासूसी, राजस्थान पुलिस की एक एसपी की सुरक्षा खतरे में। जिला साइबर टीम ने ही कर डाली एसपी की जासूसी। एसपी की मोबाइल लोकेशन को रखा सर्विलांस पर। मोबाइल लोकेशन लेकर मिटा दिए डिजिटल फुटप्रिंट। खुलासा होने के 10 दिन बाद भी दर्ज नहीं हो रही एफआईआर। कांग्रेस ने कहा बेहद गंभीर मामले की जल्द हो जांच। अब पुलिस बटोर रही साइबर क्राइम की बिखरी कड़ियां। राजस्थान पुलिस की एक अधिकारी की सुरक्षा और निजता खतरे में है। यह अधिकारी है भिवाड़ी जिले की पुलिस कप्तान ज्येष्ठा मैत्रेयी। और पुलिस कप्तान की सुरक्षा में सुराख करने वाले भी कोई बाहरी नहीं, बल्कि कप्तान की सबसे भरोसेमंद टीमों में से एक माने जाने वाली पूरी साइबर टीम निकली। पुलिस कप्तान की सुरक्षा में सुराख करने वाले इस कांड की चर्चा दबी जुबान में पुलिस समेत पूरे प्रदेश में हो रही है। इस कांड के बाद यही शेर जुबान पर आता है कि हर कोई कातिल है शहर में, कोई भरोसे का तो कोई उम्मीदों का। भिवाड़ी एसपी ज्येष्ठा मैत्रेयी के मातहतों की इस हिमाकत ने प्रदेश की पुलिस फोर्स को हिलाकर रख दिया है। हर कोई हैरान इस बात को लेकर भी है कि एसपी के मातहत एक सब इंस्पेक्टर को ऐसी कौन सी ताकत मिल गई कि एसपी की सुरक्षा में सेंध लगाने से उसे न फोर्स का अनुशासन रोक पाया और न इंसानी जमीर। वारदात के खुलासे के बाद भिवाड़ी पहुंचे रेंज आईजी ने भी कह दिया, ये कृत्य बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इसी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता कि पुलिस के द्वारा इस तरह का कृत्य किया जाना जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। तो जिन लोगों के द्वारा ऐसा कुछ कृत्य किया गया उनके खिलाफ जो भी विधि सम्मत कार्रवाई की जाए। रेंज आईजी की इस बात से फोर्स से लेकर आम नागरिक तक सहमति ही जताएंगे कि कप्तान की सुरक्षा में सेंध को बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। अगर वाकई ऐसी बात है तो आईजी साहब को नाकाबिले बर्दाश्त इस वारदात के आरोपियों को तो सलाखों के पीछे पहुंच जाना चाहिए था। लेकिन अब तक सामने आए वारदात के किरदारों को मिला दंड नाकाफी नजर आता है। जी हां, वारदात में शामिल आरोपी सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबलों को कप्तान की सुरक्षा और निजता को खतरे में डालने के लिए सिर्फ सस्पेंशन की सजा मिली है। और इस पर भी राजस्थान पुलिस का कमाल यह है कि डिजिटल फुटप्रिंट डिलीट करने और मामले के सबूत मिटाने के दोषियों के खिलाफ अब तक एफआईआर दर्ज नहीं करवाई गई है। डिलीट हुए डिजिटल फुटप्रिंट रिकवर करने में जुटी पुलिस सबूत जुटा रही है, तो वहीं आईजी अजयपाल लांबा कहते हैं कि हर जगह एक ब्लैक शिप होती है। अब सवाल ये है कि कौन है वो ब्लैक शिप? जो इस तरह की कई बार बातें आती हैं तो ब्लैक शिप हर जगह होते हैं। जो भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होते हैं, चाहे वो हमारे पुलिसकर्मी हो, चाहे पुलिस के कोई अधिकारी हो, जिनके द्वारा भी गैर कानूनी कार्य या ऐसा कोई कार्य जो हमारे विभागीय नियमों के प्रतिकूल हो, उनके खिलाफ जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो कार्रवाई की जाती है। राजस्थान पुलिस की कार्यप्रणाली को जरा सा भी समझने वाला ये बता सकता है कि क्या एक सब इंस्पेक्टर अपनी ही एसपी के ऑफिस में बैठकर एसपी की लोकेशन 17 बार ट्रेस करवाने की हिमाकत कर सकता है या नहीं। ऐसे में अजयपाल लांबा की ये बात दीगर मालूम पड़ती है कि हर जगह एक ब्लैक शिप होती है। इसीलिए राजस्थान में अब इस सवाल का जवाब जानने की कोशिश हो रही है कि हु इज द ब्लैक शिप। ब्यूरो रिपोर्ट।